हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम ज्ञानदीप में। मैं निखिल राणा, प्रवक्ता गणित। आज अपना टॉपिक क्लास 9 का कंटिन्यू करके चलेंगे, जो कि है कोन यानी कि शंकु। तो बच्चों, इसमें हम सारे सरफेस एरिया और वॉल्यूम और सारे जितने भी सूत्र और जितने भी फॉर्मूलेज हमने पढ़े हैं उस पर क्वेश्चन कवर करते हुए चलेंगे। एंड आई होप मैंने आपको कल होमवर्क दिया था और सबने वो क्या होगा, जिसमें 3.14 हमें पाई की वैल्यू लेनी थी। तो उसका उत्तर मैं बता दूं, जो कर्व सरफेस एरिया का उत्तर यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो हमें निकालना था, उसका उत्तर 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी कि 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ओके और इसमें मैंने बोला था आपको कि आपको इसमें टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है। काफी इजी क्वेश्चन था, तो आई होप सबका हुआ होगा। टोटल सरफेस एरिया आपका आएगा 1205.76 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 1205.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों, आई होप कि आप सबका आंसर आया होगा, और जिस किसी बच्चे को दिक्कत आई होगी इसको सॉल्व करने में या कैलकुलेशन में, तो आप वो मुझसे पूछ सकता है। क्लियर? हम यहाँ पे बैठे हैं आपके हर एक डाउट को क्लियर करने के लिए। तो चलिए आज का पहला प्रश्न लिखेंगे। बेसिक प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए लिखते हैं आज का फर्स्ट प्रश्न। पहला प्रश्न, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसकी त्रियक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, और इसकी त्रियक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए तंबू की, पहला हमें करना है आधार की त्रिज्या। पहला जो हमें फाइंड आउट करना है वो करना है आधार की त्रिज्या, और दूसरा शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर? चलिए इंग्लिश में लिख लेंगे क्वेश्चन। Curved surface area of cone is 308 centimeter square, and its slant height is 14 centimeter. Find पहला हमें निकालना है the radius of the base, and सेकंड वन हमें जो फाइंड आउट करना है वो है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। ठीक है, तो चलिए बहुत इजी क्वेश्चन ये है, इसको हम अब सॉल्व करेंगे। कैसे इसको सॉल्व करना है आप लोग भी साथ साथ सॉल्व करिए और आंसर चेक करिए कि आंसर सही आता है कि नहीं आता है। नहीं आता है तो देखिए कि कहाँ गलती हुई है, और आ गया तो वेल एंड गुड। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो बच्चों, हमारे पास क्या गिवन था, हमारे पास क्वेश्चन में जो हमें गिवन था वो हम लिख देते हैं कि भाई कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या है हमारे पास, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? अब इसमें और क्या करना है बच्चों, और क्या दे रखा है हमें इसमें वो भी लिख लेते हैं। और हमें इसमें स्लांट हाइट भी दे रखी है, जो कि स्लांट हाइट कितनी है, 14 सेंटीमीटर है ना। यानी स्लांट हाइट यानी कि एल हमको दे रखा है 14 सेंटीमीटर। अब हमें पहला जो फाइंड आउट करना है उससे बोला भैया रेडियस निकालो, है ना, यानी कि त्रिज्या निकालो। आर की यहाँ पे बात हो रही है, तो रेडियस निकालने के लिए, रेडियस जो बेस निकालने के लिए, आपको पता है रेडियस कैसे निकाला जाए, है ना। अब जो हमें गिवन दिया है, अब गिवन मैंने आपको हमेशा बोला है, जो हमें गिवन दिया होता है वो कुछ ना कुछ सोच के दिया होता है, तो ये इसका इसमें यूज होगा। कर्व सरफेस एरिया कोन का सूत्र होता है पाई आर एल, है ना, और ये हमें दे रखा है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई 22/7, आर कितना है ये हमको निकालना है, एल 14 और 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मैं आपको बताऊं जो ये क्वेश्चन इस तरह के हमारे पास आते हैं, 7 2 जा 14 कटेगा, कोई बात नहीं कटेगा, बट मैं आपको एक चीज बताऊं कि
अच्छा, यहाँ देखिए आपको इसमें 3 तरीके से मैं आपको चीजें सिखाने वाला हूँ। एक 7 दूनी 14 है तो सिंपल तो सब कर ही लेंगे, है ना। अब देखिए इसमें मैं क्या आपको बताने वाला हूँ कि आपको पता है कि 11 का मल्टीपल है ना, 11 दूनी 22 होता है, डायरेक्ट दिख रहा है। तो आपको मैंने डिजिटल रूल ऑफ 11 दिखा रखा है ना कि क्या करते हैं, ऑल्टरनेट नंबर्स, जो ऑल्टरनेट डिजिट्स होती है उनका सम करते हैं और उनको माइनस करने के बाद हमारे पास क्या आना चाहिए, उनको माइनस करने के बाद या तो हमारे पास 11 आना चाहिए या 0 आना चाहिए या एक ऐसा नंबर आना चाहिए जो 11 से चले जाए, 22 33 ऐसी कुछ, है ना। तो आपने देखा है 3 और 8 11 होता है और बचा 0, तो 11 माइनस 0 11। हाँ, तो यानी ये भी 11 से चले जाएगा। हमें इतना टाइम वेस्ट करना ही क्यों है कि हम 2 2 से काटते रहे, है ना। तो मैंने यहां देखा कि मैंने 11 2 जा 22 काटा, मेरे को पता है कटेगा 11 2 जा 22, ठीक है। 11 2 जा 22, 8 बचेगा, 11 8 जा 88, क्लियर। अब हमें यार वेरी गुड, अब हमें ये भी पता है कि 14 2 जा 28 होता है ना। और 2 से 2 भी कट गया, 7 बचा है, 7 उधर जाएगा तो आर की वैल्यू 7 आ गई। यही बात समझ में, R17 आ गया। अब ये जिसको समझ में ना आया हो या जो पहली बार क्लास में आया हो या फिर जिसको पता ना हो कि ये कैसे हम करते हैं, तो इसको आप देख लें। इसके मैं अल्टरनेट मेथड आपको बता देता हूं, क्लियर। तो यहां पे आप देखेंगे कि मैं अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं यानी 22/7, अगर जिसको आपको अगर शॉर्ट तरीका नहीं करना है, क्लियर, 14, तो इस R को मैं यही रहने देता हूं, इसको आप यहां से हटा दीजिए, क्लियर। तो R 22/7 इंटू R इंटू 14 इक्वल्स टू 308, ये था ना। अब मुझे R चाहिए ना, R को अकेला छोड़ दो भाई, R को अकेला छोड़ दो, बाकी उधर ले जा लो, ये डिवाइड में तो उसको मल्टीप्लाई में ले जा लो, और ये मल्टीप्लाई में नहीं डिवाइड में ले जा लो, फिर काट लो, फिर भी बात एक ही है। 22 से हम काटेंगे 11 2 जा 22 और 11 28 जा 14 2 जा 28, 2 से 2 कट गया तो आर की वैल्यू, आर क्या बचा 7, तो आर मेरा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये समझ में आया वैल्यू। अच्छा, कभी कभार क्या होता है ना, एक चीज मतलब मैं आपको जितने पॉसिबल तरीके हैं वो पॉसिबल तरीके समझा रहा हूं, क्लियर। अब फॉर एग्जांपल यहाँ 22 ना होके 25 होता, कुछ भी होता, ठीक है। तो अब ये 25 से तो 308 जाने वाला नहीं है ना। हमारे पास जितने नंबर होते हैं ना उससे ट्राई कर लेना चाहिए हमें एक बार। अब क्योंकि छोटा नंबर है और मैंने आपको बोला है कि 20 तक की टेबल हमें आनी चाहिए, तो हम हाथों हाथ कर सकते हैं। तो मैंने एक ट्राई 14 से भी मार दिया कि 14 2 जा 28, 10 में 8 गए 2, और फिर से 14 2 जा 28 यानी 22 10 जा रहा है। तो हमें ऐसे भी चेक करते रहना चाहिए रैंडम, हमें बड़ी छोटी मतलब 2, अब तो हम 9th में आ गए बच्चों आप, तो 9th में अब ये छोटी चीजें छोड़ दो कि 2 से स्टार्ट कर रहे हैं काटना, 2 से कट रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से भाग दे रहे हैं, है ना। ये सब करना छोड़ दीजिए, आप बड़े नंबर को ट्राई कीजिए, बड़े नंबर को हिट कीजिए। वो कब होगा, जब आपको टेबल्स रन होगी। एटलीस्ट 15 तक की टेबल तो आप लोगों को आनी ही चाहिए, है ना। मैं बट आप लोगों को 20 तक की टेबल आनी चाहिए फॉर बेटर मैथ्स, फॉर बेटर कैलकुलेशन एंड फॉर ग्रेटर एक्यूरेसी, ठीक है। चलिए, हमने पहला पार्ट निकाल दिया। दूसरा हमको क्या बोला था, दूसरा भैया हमको बोला था कि टोटल सरफेस एरिया निकालो, है ना, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, वो होता है पाई आर एल प्लस आर। क्या होता है हमारा फॉर्मूला, तो रख देते हैं वैल्यू, पाई क्या 22/7, आर कितना है मेरा 7, और एल कितना होता है 14 प्लस 7, तो 22/7 गुणा 7 और 14 7 21 ना, ब्रैकेट खुल गया मल्टीप्लाई। अब आपको जो काटना है वो काट लो, है ना। 7 के 21 काटोगे तब भी बात वही है, तब भी 7 ही आना है ना, 21 ही आना है, तो 7 से 7 काट लिया, क्लियर। तो 22 इंटू 21, ये भी मैंने आपको बहुत बोला है कि 22 इंटू 21 भी याद करके रखें। और 22 इंटू 21 बच्चों होता है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्या निकाल रहे हैं हम, टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। किसी को कोई डाउट? तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, और इजी क्वेश्चन था, बस बाकी जो मैंने आपको इसमें बताया थोड़ा कैलकुलेशन का तरीका बताया था, और आई होप सबको आता भी होगा ये, है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आज का नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। तो बच्चों अब हम आज का सेकंड प्रश्न लिखेंगे। बड़ा अच्छा प्रश्न है, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया ये प्रश्न है। तो चलिए आज का सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे। एक शंक्वाकार तंबू, एक शंक्वाकार तंबू के आधार की त्रिज्या 7 मीटर तथा ऊंचाई 24 मीटर है, तथा
ऊंचाई 24 मीटर है। इसे इसे बनाने में इसे बनाने में 1.25 मीटर इसे बनाने में 1.25 मीटर चौड़ा कितना लंबा कपड़ा लगेगा? इसे बनाने में 1.25 मीटर चौड़ा कितना लंबा कपड़ा लगेगा? क्लियर? चलिए अब इसको इंग्लिश में लिख लें बच्चों, इंग्लिश मीडियम वाले। द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ कोन द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ कोन the radius of the base of a cone shaped tent is 7 meters and height is 24 meter and height is 24 meter. How long is 1.2 feet 1.25 meter? How long is 1.25 meter wide? How long is 1.25 meter wide? Cloth to make it. तो बच्चों आप क्या देख रहे हैं इसमें कि हमें क्या करना है भाई, एक जो तंबू बनाना है ना। आपने सब लोगों ने तंबू देखे होंगे, टेंट्स देखे होंगे, आजकल तो अलग अलग शेप में आते हैं, बट एक कॉनिकल टैंक हमें एक कॉनिकल टेंट बनाना है। नहीं, तंबू कैसे बनाना है? जो कोन के आकार में हो, शंकु आकार के उसमें हो। अब उसमें क्या है, उसमें हमें रेडियस स्टार्ट सब हमें दिया है, बट उसने बोल दिया भाई बनाने वाले ने कि मेरे को क्या करना है भाई साहब, मेरे को इतने त्रिज्या वाला, कितना बोला है इसमें त्रिज्या, हम देखें क्वेश्चन में 7 मीटर तथा उसकी ऊंचाई भाई साहब 24 मीटर चाहिए। ठीक है, तो आप गए कि सर एक 24 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा, इसमें जो है इतनी त्रिज्या वाला इतना लंबा हमें क्या बनाना है, एक शंक्वाकार तंबू बनवाना है। तो वो बोलेगा कि इसके लिए कपड़ा कितना लगेगा, है ना। तो आप कपड़ा कैसे कैलकुलेट करोगे? कपड़ा कहाँ लगेगा बच्चों, आप खुद बताओ। आप खुद एज्यूम करो एक तंबू में आप बैठ रहे हैं अंदर, तो कपड़ा कहाँ लगता है? कपड़ा कर्व सरफेस एरिया में लगता है ना, उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में लगता है, ना कि ग्राउंड में। टोटल सरफेस से कुछ नहीं आएगा, क्योंकि नीचे तो आप बैठेंगे उस तंबू में, है ना। तो नीचे का एरिया क्या रहेगा हमारा? खाली रहेगा। तो यानी कि जो यहाँ पे हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो किसके बराबर होगा? कपड़े के क्षेत्रफल के बराबर। कि जितना कपड़े का क्षेत्रफल होगा उतना ही हमारा क्या होगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ये इस क्वेश्चन का आधार था, ये इस क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसको हमें समझना था, जो कि हम समझ चुके हैं। तो चलिए अब करते हैं इसको हम स्मार्ट बोर्ड में कैसे क्वेश्चन को करना है। चलिए आइए देखते हैं। तो बच्चों ये क्या था कि एक शंक्वाकार तंबू के आधार की त्रिज्या 7 मीटर, ठीक है। अब उसके आधार कोई तंबू है हमारे पास, ठीक है। ये हमें हाइट 24 दी है, ये स्लांट हाइट होती है जैसे कि आपको पता है, और ये रेडियस होता है, ये कितना है? ये 7 मीटर है, हमें नहीं, ये हमें पता है, ठीक है। तो यार अब कपड़ा लगाना है, कपड़ा कहाँ लगेगा? कपड़ा जाहिर सी बात है यहाँ लगेगा, है ना। कपड़ा जाहिर सी बात है कि यहाँ लगेगा, कर्व सरफेस एरिया में, है ना। तो ये हमारा CSA होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है। तो चलिए अब इसको समझें कि क्वेश्चन कैसे हमने करना है, तो देखते हैं। अब देखिए इसमें गिवन जो जो मैं लिख लेता हूं, जो क्वेश्चन में मुझे गिवन दिया गया वो क्या है? इसका रेडियस 7 मीटर, इसकी हाइट 24 मीटर, और कुछ हमें गिवन दिया गया, एंड ब्रेथ ऑफ क्लॉथ, यानी कि कपड़े की चौड़ाई कितनी दी गई है? 1.25 मीटर। 1.25 मीटर चौड़ा कपड़ा है ना, तो कितना लंबा हो, कितनी लेंथ उसकी लगेगी, ये हमसे पूछा। तो बच्चों आप जाहिर सी बात है इसमें अगर मैं आपको बताऊं कि जो वक्र पृष्ठ है, जो कर्व सरफेस एरिया है, जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमारा रहता है किसका? शंकु का। यहाँ पे वो किसके बराबर हो? वो क्या कपड़े का क्षेत्रफल भी वही होगा? कपड़े का क्षेत्रफल भी होगा ना, मतलब जो हमारा एरिया ऑफ क्लॉथ जो हमें रिक्वायर्ड होगा, एरिया ऑफ क्लॉथ भी तो वही होगा। एरिया ऑफ क्लॉथ भी तो वही होगा जितना इसका कर्व सरफेस एरिया होगा। तो कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं, वो पाई आर एल होता है ना। अब पाई आर एल निकालने के लिए भाई साहब हमको एल भी चाहिए,
है ना। तो कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए मेरे को एल भी चाहिए। तो चलिए हमने देख लिया कि भाई साहब एल की जरूरत है, तो पहले हम एल निकालें। तो जब हम एल निकालते हैं तो एल का फॉर्मूला भी आपको पता है, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है ना। तो एल एच कितना है मेरे पास, एच कितना है 24, 24 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर प्लस आर कितना है 7 का स्क्वायर। ठीक है, इसी के आगे कर रहा हूं। तो 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर एल, 24 का स्क्वायर आप सबको पता है कि 24 का स्क्वायर कितना होता है, 25 तक तो याद होनी चाहिए आपको, है ना। 576 प्लस 49, इसको मैं प्लस करूंगा तो 9 6 15 और 6 प्लस 49 7, अच्छा 9, हाँ तो ये आया 625, और 625 सबको पता है बच्चों 25 का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एल जो मेरा आ गया वो कितना आ गया 25 मीटर। एल कितना आ गया बच्चों 25 मीटर। क्लियर। तो एल यहाँ पे मेरा आ गया 25 मीटर। अब जब एल मेरा 25 मीटर आ गया है तो अब हमें क्या चाहिए, हमें कर्व सरफेस एरिया चाहिए। कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, पाई आर एल, सिंपल। तो 22/7 इंटू आर, आर कितना है, आर कितना है देखेंगे 7, आर कितना है 7, और एल कितना भी हमने निकाला 25। तो यहाँ से आप डायरेक्ट देख पा रहे हैं 7 से 7 कट गया, है ना। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा 25 टू जा 50, 50 का लगा 5, 25 टू जा 50, 50 और 5 55, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चों आया समझ में, इतना समझ में आया। तो देयरफॉर ये आया, यहाँ से समझेंगे हम। तो देयरफॉर एरिया ऑफ क्लॉथ भी मेरा कितना हो जाएगा, यानी कपड़े का क्षेत्रफल, मेरा कितना हो जाएगा 550। या आप इसको ऐसे समझें, जो कपड़े का क्षेत्रफल है वो मेरा किसके बराबर था, कर्व सरफेस एरिया के बराबर, वक्र पे। और ये कितना है 550 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। आई बात समझ में, 550 मीटर स्क्वायर। अब ये 550 मीटर स्क्वायर है, तो बच्चों एक बार बताओ कि जो कपड़ा मेरे को लगा होगा, जब आप कपड़ा लाए होंगे तो कपड़ा कैसे होगा, कपड़ा इस प्रकार का होगा। भाई कपड़ा ऐसी तो होता है, बाजार में कपड़ा लेने जाते हो तो अगर मैं कपड़े को खोल दूं पूरी शीट, और तो यहीं से तो रोल करके वो कपड़ा खोलते हैं, कितना कपड़ा चाहिए यहाँ से रोल करते हैं, उसका रोल जब खोलेंगे तो ऐसे दिखता है ना। तो कपड़ा, ये कपड़ा है, तो आप कपड़े को देख सकते हैं कि कपड़ा क्या है, एक रेक्टेंगल शेप में, एक आयताकार शेप में है। तो ये कपड़ा है ना, ये हमारा कपड़ा है, कपड़ा ऐसी तो होगा, कपड़ा ऐसी शेप में होगा। तो एरिया ऑफ क्लॉथ मेरे पास क्या होगा बच्चों, लेंथ इंटू ब्रेथ, और ये मेरे पास कितना है 550, है ना। ये मेरे पास कितना है 550 मीटर स्क्वायर। अब मेरे पास कपड़े की चौड़ाई तो गिवन है, मेरे को तो लेंथ चाहिए वैसे भी, 1.25 इक्वल्स टू 550, इक्वल्स टू 550। तो बच्चों अब मेरे को एल चाहिए, तो मैं इसके एल को अकेला रख देता हूं, और 550 अपॉन 1.25, 1.25, ठीक है। 1.25 पॉइंट से पॉइंट हटा दिया तो 2 जीरो लग गए, ठीक है, 2 जीरो लग गए। अब क्या करेंगे, अब इसको काट देते हैं, जो कट रहा है 5 से कटेगा, जाहिर सी बात है 5 से कटेगा। तो 5 से कितनी बार कटेगा, हम देख सकते हैं 5 से कितनी बार कटेगा ये, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 3 जीरो, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, यही तो होगा, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। तो अब इसको भी काटेंगे हम, इसको कैसे काटेंगे बच्चों, कितना है 11,000 है ये। तो 11,000 को अगर मैं 25 से डिवाइड करता हूं सॉरी सॉरी, ठीक है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो मेरा उत्तर क्या आ जाएगा, 550 से जब मैं इसको काट दूंगा 1.25, तो इसको काट लेते हैं, और 5 2 जा 10, ठीक है, 5 2 जा 10, और फिर मेरे पास बचेगा ये 5 2 जा 10, फिर इसको काटेंगे 5 4 जा 25, तो 440 मीटर कपड़ा इसमें लगेगा। कितना बच्चों, 440 मीटर कपड़ा इसमें लगेगा हमारा।
क्लियर, ये सबको समझ में आया। तो लेंथ इंटू ब्रेथ हमने क्या 1.25, तो ये जो हमारा उत्तर है, हमारा उत्तर इसमें आया 440 मीटर कपड़ा। इस कपड़े की कितनी लंबाई, यानी जो कपड़े की लंबाई होगी वो 440 मीटर कपड़ा लंबा होगा। क्लियर, आई होप आप सबको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्लियर, तो चलिए करते हैं अपना आज का तीसरा प्रश्न। इसको सब समझ गए होंगे, तो चलिए करते हैं आज का हम तीसरा प्रश्न। तो बच्चों, ये हमारा आज का तीसरा प्रश्न, ये भी काफी अच्छा प्रश्न है, इसको समझिएगा। इस तरह के प्रश्न आपके पास आगे आते रहेंगे। और ठीक है, ये मैं जैसे कि आपको बोल रहा हूं कि हर तरह का, हर एरिया के क्वेश्चन हम कवर करेंगे। जितने भी इसमें क्वेश्चन हो बन सकते हैं आपके लेवल तक, उतने प्रश्न हम कवर करेंगे। तो चलिए लिखेंगे, एक लंब वृत्तीय शंकु, एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई, एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या के बीच अनुपात 3.1 है। सॉरी 3.3:1 है, के बीच अनुपात 3:1 है। और इसका आयतन 1078 सेंटीमीटर क्यूब है, 1078 सेंटीमीटर क्यूब है। शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में लिखेंगे प्रश्न, अ राइट सर्कुलर कोन, या फिर आप सिंपल भी लिख सकते हैं, अ कोन हैज अ रेशियो ऑफ हाइट एंड रेडियस इज 3:1। अ कोन has a ratio of their height and radius is 3:1 या 3:1, and its volume is 1078 centimeter cube. Find the height of the cone. Find the height of the cone. तो बहुत अच्छा प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न में आपको पहले भी करा रखे हैं कि जब रेशियो में क्वेश्चन आए तो रेशियो के क्वेश्चन हमें कैसे डील करने हैं, ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है। तो चलिए करते हैं इस प्रश्न को और समझते हैं प्रश्न कैसे होगा। तो बच्चों, इसमें में क्या बोला गया है कि जो H रेशियो R है ना, वो 3:1 है। ये क्वेश्चन में गिवन दिया गया है। और बोला गया है कि जो भाई इसका वॉल्यूम है वो है 1078 सेंटीमीटर क्यूब, ये बोला गया है। अब बच्चों मेरे को एक बात बताओ कि H, मैंने आप जब भी बोला कि भाई क्या है, जब भी रेशियो में हो तो हम कोई एक वेरिएबल लेते हैं, कोई कॉमन वेरिएबल ले लेते हैं, है ना। तो रेशियो जब हटता है, जब भी अनुपात हटता है, तो एक कॉमन वेरिएबल हम ले लेते हैं। तो हम लिख देंगे लेट, है ना, हम लिख देंगे लेट द हाइट बी, हाइट का क्या है 3x एंड रेडियस बी x। ठीक है, क्योंकि अगर h इस तो इसको h/r भी लिख सकता हूं मैं, 3/1 भी लिख सकता हूं ना। अनुपात को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं 3x/x करूंगा तो x से x कट जाएगा, तब भी 3:1 आ रहा है। तो ये इसके पीछे कारण रहता है, हम ऐसे कर सकते हैं। क्लियर, ये इसके पीछे कारण रहता है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो रेडियस x हो गया। अब इसमें क्या करना है, अब आपको वॉल्यूम आपको गिवन है भाई, हमें तो हाइट निकालनी है ना। तो वॉल्यूम हमें क्या गिवन है, हमें होता है 1/3 पाई r² h होता है। ठीक है, मैं यहां कर रहा हूं। तो वॉल्यूम हमें गिवन है 1078 22/7, ठीक है, और 22/7 इंटू पाई r², x का स्क्वायर, क्योंकि रेडियस मैंने x मान लिया है ना, रेडियस मैंने x मान लिया है, और हाइट यानी कि h हमने 3x मान लिया है। h कितना है बच्चों 3x। इतना क्लियर हुआ। अब फिर से हम ड्यूअलिटी रूल लगाएंगे यहाँ पे। जैसे कि आपको पता है 11 दूनी 22 होता है, तो क्या ये जाएगा, तो इसको भी हम देख लेंगे कि ये जाएगा नहीं जाएगा, ये भी हम देख लेंगे। ठीक है, तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो आपको पता है 11 का ड्यूअलिटी रूल, ऑल्टरनेट नंबर 8 + 0 8, 7 और 1 8, माइनस करेंगे 8 - 8 0, यस, यानी कि 11 से जाएगा। 11 का ड्यूअलिटी रूल याद रख लेना, देख लेना जो मैंने लिखाया हुआ है, ठीक है, उस हिसाब से हम कर रहे हैं। तो यानी कि ये 11 से जाएगा। क्लियर, तो हमने टाइम अपना बचा दिया, 2 से काटने के बजाय 11 से डायरेक्ट काट रहे हैं। तो जब मैं 11 से इसको काटूंगा तो 11 9 जा 99, 11 10 जा 100 हो जाता है ना। तो 11 9 जा 99 हम कर देंगे, और इसका आंसर मेरे पास आएगा 8 बचेगा, 11 8 जा 88। क्लियर, अब वैल्यू और इजी काट सकते हैं, 2 से और काट सकते हैं। तो ये 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 49 हो गया। अब इधर क्या बचा, इधर x² 3x बचा, है ना। तो यानी कि ये हो जाएगा मेरे पास, अगर मैं इसमें देखूं तो ये मेरे पास ये इधर आ जाएगा 49 × 7, 49 × 7, और ये हो जाएगा 3x³ हो जाएगा। इसके बाद का मैं आपके ऊपर सॉल्व करने के लिए छोड़ रहा हूं, आपको ये सॉल्व करना है और मेरे को यहाँ पे हाइट फाइंड आउट करके बतानी है
क्लियर? तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा होमवर्क के आपके लिए मैंने होमवर्क छोड़ दिया है, थोड़ा दिमाग आप भी लगाइए, ठीक है? तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और जिन बच्चों के हमारे लेक्चर छूट गए हो वो हमारे प्रोग्राम डीडी उत्तराखंड ज्ञानदीप में भी देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।